ये महफिलें रुकवाना यहाँ, अल्लाह अकबर। एक बात अगर मैं आपको बता दूं तो ऐसी हैरत होगी आपको। मैंने जब सुना कि तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। पहले ये कहीं और थी महफिल, बाद में यहाँ मुंतकिल हुई। तो ये ज़िक्र रसूल है, ज़िक्र गौसे आज़म है। असल में लिखा ये था कि सबसे अच्छी जगह ये महफिल हो। लोग कहते हैं कि पहले तो दुकान में होती, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि सबसे अच्छी जगह, और सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बुजुर्ग है, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे नाम मालूम है मगर मैं नाम नहीं लूँगा। चिश्ती बुजुर्ग हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह के वली, और लाखों की तादाद में आज भी लोग हाजिरी देते हैं। आपके हिंदुस्तान में ही है, मैं नाम नहीं लूँगा। एक महफिल हो रही थी सिलसिले चिश्त की। तो लोग सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में मनाक़िब पेश कर रहे थे, मनक़ब शरीफ पढ़ रहे थे, और हज़रत बिल्कुल पुरमसरत सुन रहे थे। फिर एक का नंबर आया तो उन्होंने गौस पाक की मनक़बत शुरू कर दी। ठीक है, गौस पाक की मनक़बत जैसे ही शुरू की, हज़रत ने आँख खोला और हज़रत ने फरमाया, सुनिए, ये सिलसिले चिश्त की महफिल है, यहाँ सिर्फ गरीब नवाज का जिक्र होगा, आप गरीब नवाज की मनक़बत पढ़ें। सिर्फ इतना कहा, रोक दिया। उसी वक्त उन्होंने महसूस किया कि पूरा सीना खाली हो गया, विलायत छिन गई। विलायत छिन गई। सिर्फ क्या किया था, गौसे पाक के जिक्र को रोका। वो भी अल्लाह के वली, उनकी बारगाह में वो पढ़ रहे थे। और ये अल्लाह वाले हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसे अजीम बुजुर्ग हैं सिलसिले चिश्त के, मगर मैं नाम नहीं लूँगा। अब देखें, जब सीना खाली हुआ तो ये अपने पीर की बारगाह में गए। जब पीर की बारगाह में गए तो पीर ने पूछा कि मसला क्या है, तो बताया ऐसे ऐसे हुआ। तो पीर साहब कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना कर सकता हूं कि तेरे दादा पीर की बारगाह में यह अर्जी पहुंचा देता हूं। उन्होंने अपने दादा पीर की बारगाह में अर्जी पहुंचाई, बुजुर्ग के दादा पीर की बारगाह में। उन्होंने कहा, किया क्या है? कहा, ये किया, या गौस पाक, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इतना कर सकता हूं अपने पीर की बारगाह में। ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कहां तक पहुंचा? मौला अली की बारगाह में। मौला अली तक ये सिलसिला पहुंचा। मौला अली ने भी फरमाया, मैं सरकार की बारगाह में ये मामला पेश करता हूं। जब सरकार की बारगाह में ये मामला पेश हुआ तो सरकार फरमाते हैं, मुझे लाडले से हया आती है, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे लाडले से हया आती है, इतना कर सकता हूँ खातून जन्नत की बारगाह में। जब ये मामला खातून जन्नत की बारगाह में पहुँचा तो खातून जन्नत फरमाती हैं, अच्छा ये हुआ है, बहुत बड़ी गलती की है, बुजुर्ग ने बहुत बड़ी गलती की है, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हम अब्दुल कादिर को बुलाते हैं। तो सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक ये मामला पहुंचा कि ऐसा ऐसा मसला हुआ है और मामला खातून जन्नत की बारगाह में है, और तलब किया गया।
तो किताबों में आया है कि सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो रूह थी कोहनियों के बल खातून जन्नत की बारगाह में पहुंची इस तरह से कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई है। जब सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह खातून जन्नत की बारगाह में पहुंची तो वहाँ पर हुजूर भी हैं, मौला अली भी हैं और जितने औलिया किराम हैं सब मौजूद हैं और वो बुजुर्ग भी हैं। फरमाती हैं खातून जन्नत, क्या हुआ, क्या बात, क्या मामला है? इनकी विलायत छिन गई? तो गौस पाक फरमाते हैं जैसा आपका हुक्म हो। का अब्दुल कादिर वापस कर दो, ये वजद में था, समझ नहीं आया, माफ कर दो। सरकार गौस पाक ने उनकी विलायत तो वापस दी, ऊपर से और एक दर्जा अता फरमाया, यानी डबल इनाम। क्यों? क्योंकि खातून जन्नत का वसीला लग गया। किया क्या था? सिर्फ गौस पाक का जिक्र रोका तो ये मामला हुआ। समझ रहे हैं? तो समझने की बात है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और सरकार गौस पाक का सच्चा आशिक बनाए रखे। कोशिश करें कि बावजूद सरकार गौस पाक का नाम लें, वजू अगर न रहे और जिक्र करना भी है तो बड़े पीर कह दिया करें, मगर नाम न लिया करें। इससे इफलासी आती है, कारोबार में, रिस्क में कमी पैदा होती है। गौस पाक का नाम हो या खातून जन्नत का, बावजू लिया करें इंशाअल्लाह। कहें इंशाअल्लाह। अब हम जिक्र करेंगे, दुरूद पाक से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद जिक्र करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह का, जो अफजल जिक्र है। कुर्बान जाइए अपने मौला पर। अभी हम बात कर रहे थे, मौलाना राहिल साहब क़िबला भी मौजूद थे। कभी गौर किया है आपने, आप जब गुफ्तगू करते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो हवा के साथ लफ्ज़ निकलते हैं, ये निकलते हैं ना हवा। सांस जब बाहर निकलेगी तो लफ्ज़ बाहर निकलेंगे। कुर्बान जाइए, वो हवा को लफ्ज़ बना देता है। ये जो हवा है अल्लाह ताला उसे लफ्ज़ बना देता है। सुभान अल्लाह। और ये जो जिक्र है अफज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको मालूम है सूफियाए किराम ज़्यादा जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का करते हैं। वजह यह है कि जब सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा किया, जब कुछ नहीं था, ये जो कुछ है ये कुछ भी नहीं था। जब कुछ नहीं था अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा किया, और जैसे ही वो नूर अल्लाह के नूर से अलहदा हुआ, उस नूर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरी कायनात का सबसे पहला लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नूर खुदा से आवाज आई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसीलिए कहते हैं नूरे मोहम्मदी ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह। सूफिया फरमाते हैं कि जो लफ्ज़ मेरे हबीब की ज़ुबान से सबसे पहले अदा हुआ, इसीलिए हम सबसे ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। और ये अफज़लुल ज़िक्र है। अब आप गौर करें कि इस ला इलाहा इल्लल्लाह को कमो बेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम आए, सबों ने ये जिक्र किया है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें कितनी जामियत है, कितना पावर है, कितना असर है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए कहते हैं सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का है। तो इंशाअल्लाह इसका जिक्र करेंगे बाद दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।